हाँ, तो मैं आपको क्या करा रही थी, ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच का मतलब है शांति की अपील। क्या? शांति की अपील। क्या क्या लिख सकते हैं हम? शांति की अपील। शांति की अपील। इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम? आई एम ऑफरिंग an olive branch let's please end this argument ना। कि अब ये जो मुद्दा है, ये आर्गूमेंट के बाद इसको ख़त्म करो। मैं क्या कर रहा हूँ? ऑलिव ब्रांच की अपील कर रहा हूँ। ऑफरिंग एन ऑलिव ब्रांच। ठीक। अब है पेपर टाइगर। पेपर टाइगर का जो मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है कि जो दिखने में मजबूत मगर वास्तव में कमज़ोर होना। तो पेपर टाइगर हम इससे भी समझ सकते हैं कि कागज़ का शेर है वो। ठीक है। दिखने में मजबूत किंतु कमज़ोर। दिखने में मजबूत परंतु वास्तव में कमज़ोर। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम? ही इज़ जस्ट अ पेपर टाइगर। ही इज़ जस्ट अ पेपर टाइगर in the industry कि जो इस उद्योग में वो सिर्फ एक पेपर टाइगर है, कोई बहुत शक्तिशाली नहीं है, वो बस मोस्टली कमज़ोर है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 85 है ऑन द कफ्स। ऑन द कफ्स का मतलब होता है उधार मांगना, किसी चीज़ का उधार मांगना। ठीक है। इसका जो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं वो इस तरह से देख सकते हैं कि दुकानदार ने उसे उधार दे दिया। ठीक है। उधार देने के लिए हामी भर दी। द शॉपकीपर allowed him to take the groceries on the cuff कि उसे हामी भर दी उसने कि हाँ तू ले जा सकता है, उधार ले जा सकता है। ठीक है। 86 है 19 to the dozen। 19 to the 19, एक दर्जन के 19। ऐसा तो कोई मुहावरा नहीं होता, मगर इसका अर्थ क्या होता है कि मीनिंग क्या निकलता है? बहुत तेज़ी से बताना जो समझ में ना आए, ऐसी बात करना जो समझ में ना आए। से बताना जो समझ में ना आए। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं कि वो क्या कर रही थी, पार्टी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बात कर रही थी जो समझ में नहीं आ रही थी। शी वॉज टॉकिंग talking 19 to dozen at the party कि पार्टी में वो बहुत ऐसी बात कर रही थी जो समझ में नहीं आ रही, बहुत तेज से बोल रही थी।
87 आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कहीं से अचानक से किसी चीज़ के बारे में आ जाना, कोई चीज़ समझ में आ जाना। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक, या जिसके बारे में सोचा ना गया हो। ठीक है, कि मेरा फ्रेंड है तो वो मुझे 5 साल बाद मिला, पता नहीं कहाँ से अचानक से उसने मुझे कांटेक्ट किया। 5 साल तक वो तो उसने किया नहीं था, मगर 5 साल के बाद करा, पता नहीं कहाँ से करा, मुझे भी नहीं पता चला। ठीक है, 5 years लेटर लेटर या आफ्टर भी ले सकते हैं हम इसको ना। 5 साल बाद कि कोई कांटेक्ट नहीं था हमारा, हैविंग नो कांटेक्ट माय फ्रेंड, कि मेरा जो दोस्त था, कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, कि अचानक से 5 साल के बाद उसने मुझे कॉल करी, जिसका मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, जो 5 साल तक जिसका पता ही नहीं था। ठीक है, 88 हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड को क्या मोगा बोलते हैं एक तो, या मतलब एक पति जो पत्नी उसको कंट्रोल करके रख सकती है। अ हस्बैंड कंट्रोल्ड बाय हिज वाइफ, जिसकी पत्नी उसे कंट्रोल करके रखती हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि क्या है कि वो बिना अपनी वाइफ के परमिशन के कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, ही सीम्स हैंडपैक्ड, हैंडपैक्ड की तरह है। ही वॉन्ट मेक a plan without her approval, कि अपनी पत्नी की सहमति के बिना वो कोई काम नहीं कर सकता। वो एक हैंडपैक्ड हस्बैंड है। ठीक है, एक मतलब ऐसा दबा हुआ पति है। ठीक है, 89 है ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे का जो मीनिंग निकलता है वो क्या, किसी टाइम पे प्रचलित, किसी समय प्रचलित, जैसे कोई फैशन चलता है या उस टाइम कुछ चीज़ होती हो, जैसे कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें फैशन में होती हैं, फिर उनका फैशन आउट हो जाता है, या कोई बीमारी चलती है, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो सब लोग करते हैं, जैसे कोई घर बनाते एक ही जैसा बना दिया, जो कोई फंक्शन ऐसी एक ही जैसे कर दिया वैसा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम कि मास्क पहनना, वेयरिंग मास्क इज नाउ द ऑर्डर ऑफ द डे। ये आजकल बहुत फेमस है मास्क पहनना। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ओके, प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई विल encourage from your support. Okay, bye bye.